कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहां भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। हुआ यूं सैयद के हमने बॉम्बे पूना रोड पर पनवेल के पास एक 20,000 यार्ड जमीन खरीदी थी और उस जमीन में झोंपड़ पट्टी वाले लोग रहते हैं और हम उन्हें हटाना चाहते हैं। अली साहब, इसमें परेशान होने की क्या बात है? उन्हें मुनासिब रकम देकर खाली करवाया जा सकता है ना प्लॉट। भानु का मारा जाना मुझे सीधे जेल की चार दीवारी पहुंचा सकता है। बेहतर होगा कि असाइनमेंट पहुंचा दिया जाए। ये वाली के साथ धंधा करने में मुझे फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। This Bali is a dangerous man. आपके आने की वजह? मैं आपसे कुछ पूछताछ करने आई हूँ। किस सिलसिले में? आपकी बहू मधु के सिलसिले में। क्या आप हमें बता सकते हैं वो कितने दिनों से घर से लापता है? देखिए, यह पति पत्नी का मामला है। भला इस विषय पर मैं क्या कुछ कह सकती हूँ? बेहतर होगा कि आप ये सब कुछ उसके पति से ही पूछें। उस लड़की का कुछ पता चला? वाले साहब, अपन एक एक अड्डा छान मारा, लेकिन उस लड़की का कहीं पता नहीं चला। तुमने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, रात दिन एक कर दिए, लेकिन उस लड़की का कहीं पता नहीं चला। यही कहना चाहते हो ना तुम? लेकिन बिल्ला, वो लड़की मेरे लिए बहुत जरूरी है। आई नीड दैट गर्ल एट एनी कॉस्ट। मेरे पास वक्त बहुत कम है। जब तक मैं भानु प्रताप को जेल की सलाखों के पीछे देख नहीं लेता, चैन से नहीं बैठूंगा। पुलिस? कुछ भला बुरा तो नहीं कहा तुम्हें? नहीं बेटे, लेकिन हम कब तक पुलिस का सामना करते रहेंगे? नहीं चाहिए बच्चा। न मैं मधु को ताने देती और न वो घर छोड़कर भागती। अब तो बेटा, जैसे भी हो मधु को मेरे पास ले आओ। पता नहीं कहां होगी, किस हाल में होगी। सैयद साहब, कैसे आप? बस फर्स्ट क्लास हूँ। ये आपका बंदा छोटू कालिया? जी हाँ, छोटू कालिया। आपकी जमीन से सारे के सारे झोपड़े ये खुद खाली करवाए। भाई ठीक कह रहे हैं, एक हफ्ते के अंदर आपको झोपड़े नजर भी नहीं आएंगे। कालिया, याद रहे, वाली साहब मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं। भाई मेरी क्या मजाल जो आपसे गद्दारी करूं। छोटू कालिया, इसी में तुम्हारी भल।
सैयद साहब, अगर आज आप ना होते तो मैं तो मारा जाता। ये एहसान उधार रहा। अरे बाली साहब, कैसी बातें करते हैं आप। बचपन में मैंने कहावत सुनी थी, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई, आपको कैसे मालूम पड़ा कि मुझ पर गोली चलने वाली है? बाली साहब, आपको अपने इस चश्मे का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस चश्मे के अंदर मैंने उस खबीज की रिफ्लेक्शन देखी। चश्मे के अंदर? अपन को माफ कर दो वालिद साहब, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। बेवकूफ लड़के, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बस। बाली साहब, गुस्सा थूकिए। इसमें इस बेचारे की कोई गलती नहीं है। देखिए, जो बात हमको पता नहीं लगी, इसको क्या पता लगेगी? खाक। खैर, क्या नाम है तुम्हारा? बिल्ला। बिल्ला, ये रिवॉल्वर भरी हुई है, मेरी गाड़ी की सीट पर रख दो। जाओ। हेलो। ये क्या पागलपन है सैयद? पागलपन नहीं बाली साहब। कब से मैं इस घड़ी की इंतजार में था। अब 6 की 6 गोलियां मैं आपके भेजे में उतार दूंगा। ये क्या तमाशा है? कोई तमाशा नहीं है, तमाशा तो अब आप देखेंगे। ओए, इधर। तू भी आज अपने अरमान पूरे कर ले। चला गोली बाली साहब पर। नहीं सैयद भाई, अपन ने वालिद साहब का नमक खाया है। मधु हटा दो वरना क्या कर लेगा तू? बाली साहब, घबराइए मत। पिस्तौल खाली था, मैं तो सिर्फ इस छोकरे का इम्तिहान ले रहा था। मैं समझा नहीं। आप नहीं समझेंगे। मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि ये आपके लिए वफादार है या नहीं। बचपन में मैंने एक कहावत सुनी थी कि शातिर इंसान वही होता है जो अपने साए पर भी यकीन नहीं करता। लाओ, इसकी लाश को ठिकाने लगा दो। जाओ। अरे हम जिंदा हैं ना। Darling, the cheese omelette was excellent. और अभी दूध पीना पड़ेगा। दूध नहीं, प्लीज दूध नहीं। दूध तो पीना पड़ेगा। अगर ना पीऊं तो? नहीं पियोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हाँ, यहाँ आइए, यहाँ बैठिए। एक बात बताइए, अगर मैं दूध ना पीऊं तो आप क्या क्या नहीं करेंगी? अब आपको ऑफिस जाने के लिए देर नहीं हो रही? चलो दूध पियो। प्लीज डार्लिंग। दूध तो आपको पीना पड़ेगा। आधा आधा। नहीं। That's like a good boy. Okay. Right, Mama? Yes. Okay. हेलो। हाँ जी हैं, 1 मिनट। पुलिस स्टेशन से फोन है। इस कमबख्त को अभी आना था, कितना मजा आ रहा था। हेलो। हाँ, अच्छा, पता चल गया। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड न्यूज। एक्सीलेंट। एक काम करो, उससे कहो कि मैं उसे अकेले में मिलना चाहूंगा। ओके, ऑलराइट, मैं आता हूं बाद में। ओह माय गॉड, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। कौन सी बात? किसी को बताओगी तो नहीं? नहीं बताऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। फिर जरा अपना कान इधर लाओ। Now what? Nothing. Oh God. मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा निशाना इतना कमजोर है। I'm sorry. मुझे तुम्हें मारना होगा। डीके साहब, बस एक आखिरी मौका मुझे और दीजिए। हमारे धंधे में दूसरा मौका नहीं दिया जाता। सैयद बोल रहा हूँ। सैयद? इतनी रात गए? सब खैरियत तो है? तुम उसकी फिक्र छोड़ो डीके। तुम जो कुछ भी कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो।
तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि हमारे धंधे में जबान चलती है। जबान देकर वादा खिलाफी करना यह हमारे धंधे में नहीं चलता। तुम क्या कह रहे हो सैयद? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्ती, वादा खिलाफी, इंसानियत, तुम होश में तो हो सैयद? मैं होश में हूं दिखे, क्योंकि सईद शराब को पीता है, शराब सैयद को नहीं पीती। एक बात याद रखना, हमारे धंधे में जबान ही सब कुछ होती है। कुछ मतलब की बात करोगे कि यूं ही पहेलियां बुझाते रहोगे सैयद? ठीक है, तुम बाली को मारने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। बाली हमारा आदमी है। सैयद, भला मैं बाली साहब को क्यों मारूंगा? और कौन है वो माई का लाल जो बाली को मारना चाहता है? अरे हम लोग उसे छोड़ेंगे तब वो बाली को वार करेगा। ठीक है, कम से कम सैयद के साथ तो आग मिचौली मत खेलो। सैयद, सैयद जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। डीके इतना भी गिरा आदमी नहीं है कि जिसे अपना दोस्त कहे उस पर वार करे। हाँ, और आज मैं जो कुछ हूं उसके पीछे बाली साहब का ही तो हाथ है। यही तो मैं कह रहा हूं दिखे, मेरा कहा मानो और बाली को मारने का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल दो, वरना तुम सैयद से भी किसी किस्म की उम्मीद मत रखो। आगे तुम्हारी मर्जी। सैयद, सैयद, हाँ? ये सैयद बहुत शातिर आदमी है। उसने जरूर तुम्हें बाली पर गोली चलाते हुए देखा होगा, और ये मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ, और ये तुम्हारे लिए भी बहुत बुरा हुआ। तुमने मुझे फोन किया, मैं तो घबरा गया। सब खैरियत तो है? भैया ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर? जी, विनोद आए थे। विनोद? कौन विनोद? मधु के भाई। उसने तुम्हारे साथ कुछ उल्टी सीधी बात तो नहीं की? मेरा मतलब है उसने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती तो नहीं की? किसी के बारे में कुछ कहा तो नहीं? जी नहीं, बल्कि उन्होंने तो एक बहन को आईना दिखा दिया। भैया, अब मैं भानु से शादी नहीं करना चाहती। जब जब भानु से शादी का जिक्र हुआ वो बात को टालते रहे। इसकी कोई तो वजह होगी जो ना तो आप जानते हैं और ना ही मैं। फिर भी ये रिश्ता आपने तय किया है, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। ये फैसला मैंने आप पर छोड़ती हूँ। अनीता, प्लीज, तुम्हारा फैसला ही मेरा फैसला है। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। मैं तो सिर्फ इतना चाह रहा था अनीता कि तुम्हें एक खुशहाल घर मिल जाए, जिंदगी की वो सिक्योरिटी मिल जाए। तुम मुझ पर भार ना हो और ना ही कभी होगी। आई एम देयर फॉर यू। किसी भी चीज की जरूरत पड़े मुझे फोन कर देना। ओके? ओके। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू भैया। कम हियर। थैंक यू।
मेरी बात गौर से सुनो। कल खान हिंदुस्तान आ रहा है और अपने साथ 10 करोड़ के हीरे लेकर आ रहा है। 10 करोड़ के हीरे, और वो तुम्हें गायब करने हैं। इसके एवज में मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दूंगा, जिसमें से आधा काम होने से पहले और आधा काम होने के बाद। वाली साहब, समझ लीजिए कि आपका काम हो गया, लेकिन अगर खान भाई को मुझ पर शक हो गया तो ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो डीके। मैं ऐसी चाल चलूंगा कि खान भाई के हीरे भी हमारे पास आ जाएंगे और खान भाई को हमारे ऊपर शक भी नहीं होगा। तुम्हें हैरानी हो रही है ना डीके? खान भाई 10 करोड़ के हीरे लेकर हिंदुस्तान आ रहा है, ये बात मेरे अलावा कोई और भी जानता है। काम हम करेंगे, लेकिन फंसेगा वो। लेकिन ये काम कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। बाकी सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ओके? ऑलराइट, फिर मिलते हैं। $10 करोड़ के हीरे। ये बाली है बहुत कारीगर। ओके। तुम ही बताओ मार्गरेट, भला मेरे जैसे आदमी को कोई नौकरी देगा तो कौन देगा? सारी दुनिया के लोग मुझे बुरा आदमी समझते हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं सुधर जाऊं तो मुझे सुधरने का मौका नहीं देते। तुम चिंता क्यों करते हो अमृत? तुम्हारी नौकरी मैं लगवाऊंगी, पर इस बात का यकीन मैं कैसे करूं कि तुम मेरी बेइज्जती नहीं करवाओगे? I still don't have confidence in you. कम ऑन स्वीटहार्ट, भरोसा तो तुम्हें मुझ पर करना ही पड़ेगा, वरना मैं सुधरूंगा कैसे यार? एक बात बताऊं, ना चाहते हुए भी मेरे यार दोस्त मुझे लालच दे देकर उल्टे सीधे रास्ते दिखाते रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है ना मेरे पास खाली वक्त होगा और ना ही मैं ऐसे नामाकूल लोगों से मिलूंगा। I understand that, अमृत। But tell me one thing, क्या तुम ना के बराबर पैसों में अपना गुजारा कर सकते हो? क्योंकि एक बात तो तय है कि नौकरी में तुम्हारे सारे ऐशो आराम पूरे नहीं हो सकते हैं। You know, मेहनत का रास्ता हमेशा मुश्किलों से तय किया जाता है। अरे त्याग दिए सारे ऐशो आराम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और चाहिए तो बस सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। तुम नहीं जानती मार्गरेट, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और आज तुमसे एक वादा करता हूँ, आने वाले कल का अमृत पाल मेहनत और मजदूरी करके गुजारा करेगा। I want to believe you, अमृत, पर चाह कर भी मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। But then I love you also. This is the last and the final chance for you. Got it? मार्गरेट, कभी कभी बहुत डर लगता है यार। पता नहीं ये मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर मैं कहाँ तक कामयाब हो पाऊंगा। ये मेरे जो नामाकूल दोस्त हैं ना, ये लोग मुझे जीने भी देंगे या नहीं? You just have to stick to your words, अमृत। अपनी जुबान से कभी फिरना नहीं। और रही तुम्हारे गुजरे हुए कल की बात, तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। Believe me, I mean it. पता नहीं मार्गरेट, तुम्हारे एहसानों का बदला कैसे चुकाएगा अमृतपाल? Very simple. अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करके। कल ही मैं तुम्हारी नौकरी की बात करती हूँ। खान साहब, माल लाए हो? कोई शक? आप वादे के पक्के हो, शक का तो कोई सवाल ही नहीं था। ये रहा आपका, बिल्कुल असली माल है। तरसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला। अजब जिंदगी का फसाना मिला।
जब जिंदगी का फसाना